Hello students, welcome to your classes through Star Classes। आज हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों के बारे में। डिटेल से वन बाय वन पॉइंट्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर संपूर्ण भारत पर मुगल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसकी इस महत्वाकांक्षा के पीछे उसकी माता थी, क्योंकि उसकी माता बचपन से ही उसे तैमूर की कहानियाँ सुनाती थी और उसकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में दौलत खान लोधी ने उसका पूर्ण सहयोग दिया। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि दौलत खान लोधी को बंदी बनाया गया और बंदी की रिहाई के लिए दौलत खान लोधी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए भी उसे वचन दिया। तो इस प्रकार बाबर की महत्वाकांक्षा थी संपूर्ण भारत पर मुगल साम्राज्य स्थापित करने की। इसी कारण पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। दूसरा कारण माना जाता है बाबर की साम्राज्यवादी नीति। हमने बात की बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना, लेकिन 1502 ईस्वी में 2 से लेके 4 ईस्वी तक बाबर राज्य विहीन रहा था। यानी इस 2 वर्षों में फरगना भी उसके हाथों से चला गया और इसी कारण इन 2 सालों में बाबर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की जानकारी ली। 1504 ईस्वी में अपने साम्राज्य की शुरुआत काबुल से की और इस प्रकार प्रारंभिक आक्रमणों में विजय प्राप्त करते हुए उसने भारत में प्रवेश किया। तो इस प्रकार अगर वह राज्य विहीन नहीं होता तो वह भारत की भौगोलिक जानकारी नहीं ले पाता और इसी कारण 2 सालों में उसने संपूर्ण उत्तर भारत की भौगोलिक जानकारी ली और अपने साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई। इसी कारण वह साम्राज्यवादी व्यक्ति माना जाता है। और तीसरा पॉइंट है पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों में कि भारत की धन संपदा को लूटना उसका प्रमुख उद्देश्य था। बाबर अपनी विशाल सेना को मजबूत करने के लिए लूटपाट करता था। उसने तुल्लुगामा युद्ध पद्धति के आधार पर धन प्राप्त करना शुरू किया और इस प्रकार बाबर ने 10,000 सैनिकों के साथ भारत को लूटने की योजना बनाई, जिसमें उसे निरंतर सफलता प्राप्त हुई और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो बाबर की सैन्य शक्ति का सुदृढ़ होना। यानी अब्बुल फजल व फरिश्ता के अनुसार पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना की संख्या 12,000 थी और इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या 1 लाख थी। बाबर ने तुल्लुगामा युद्ध पद्धति के आधार पर सेना को 2 भागों में बांटा और बाबर ने अफ़गान शिविर पर रात को ही आक्रमण कर दिया, क्योंकि बाबर की सेना की संख्या कम थी। इसी कारण उसने सेना को 2 टुकड़ों में बांटकर एक टुकड़ी को रात को आक्रमण करवाया और दूसरी टुकड़ी को सुबह आक्रमण करने के लिए भेजा। ऐसी स्थिति में अफ़गान सेना में भगदड़ मच गई और इससे बाबर की सैन्य स्थिति मजबूत रही और अफ़गानों को ये भ्रम हो गया कि शायद बाबर के पास और भी सेना टुकड़ियां हैं सुरक्षित रखी हुई, जो एक के बाद एक वह हम पर आक्रमण करेगी। और इस प्रकार बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी 2 सैनिक टुकड़ियों के बल पर। बात करें भारत की राजनीतिक दुर्बलता, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसका अपने चाचा व भाई के साथ आपसी मनमुटाव चल रहा था। हमने बात की दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी के बारे में, तो इनके साथ उसका मनमुटाव चल रहा था और इसी मनमुटाव का लाभ उठाते हुए बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। और मध्य एशिया में असफलता, यानी
बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पूर्व मध्य एशिया के ईरान पर भी आक्रमण किया, जहां उसे सफलता नहीं मिली और वह काबुल लौट आया तथा उसने उज़्बेकों से तुल्लुगामा पद्धति सीखी तथा भारत विजय की योजना बनाई और इस विजय योजना में वह विजय भी रहा। बाबर के तोपखानों के प्रमुख, लास्ट वीडियो में हमने तोपखानों के बारे में, उसकी तुल्लुगामा युद्ध पद्धति के बारे में पढ़ा था। दाएं भाग में उस्ताद अली को और बाएं भाग में मुस्तफ़ा अली को नियुक्त किया और इस प्रकार उसने अपने तोपखाने के बलबूते पर पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की। और लास्ट पॉइंट है पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों में कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया गया, वो भी इब्राहिम लोदी के भाई व चाचा के द्वारा। उसे पूर्ण सहयोग दिया गया। इसी कारण वह भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने में सफल रहा। तो इस प्रकार हमने पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों के बारे में 1 बाय 1 बात की। अब हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणामों के बारे में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणामों को भी हम 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, यानी पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर ने अपना स्थायी निवास दिल्ली में बना लिया और उसने इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण सैन्य शक्ति को संगठित किया और भावी युद्धों की योजना बनाई। नेक्स्ट पॉइंट, एक नए युग का सूत्रपात, यानी इस युद्ध में इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया और इसके साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और एक नए राजवंश मुग़ल राजवंश का प्रारंभ हुआ, जिसमें योग्य व प्रतिभाशाली सम्राट भारत को मिले, जिसमें नई संस्कृति, नए राजनीतिक सिद्धांत तथा नया विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। बात करें बाबर के प्रभाव व शक्ति में वृद्धि होने की, तो इस युद्ध में विजय के बाद बाबर का प्रभाव बेहद बढ़ गया था, क्योंकि बाबर ने दिल्ली तथा आगरा के कई स्थानों पर अधिकार कर लिया और बाबर ने इन स्थानों से अपार धनराशि प्राप्त की और जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था, जिससे बाबर के प्रभाव में वृद्धि हुई। और नेक्स्ट पॉइंट है राजपूत सत्ता की समाप्ति। तो इस युद्ध में बाबर ने अगली योजना, इस युद्ध के बाद बाबर ने जो अगली योजना बनाई वह राजपूताना के लिए बनाई। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे खानवा युद्ध की। तो खानवा का युद्ध महाराणा सांगा के साथ लड़ा गया, जो कि राजपूताना का नेतृत्व कर रहे थे और जिसमें महाराणा सांगा की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई और जिससे राजपूतों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा। लेकिन इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर का अधिकार क्षेत्र काबुल से बढ़कर दिल्ली या भारत तक पहुंच गया और अब उसके राज्य की सीमा दोआब क्षेत्र तक पहुंच गई। और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होने के पश्चात बाबर ने अपने धर्म तथा कला का विस्तार भारत में किया, जिसमें भारतीय कला व ईरानी कला का समन्वय हुआ और एक नई कला उभर कर सामने आई, जिस पर ईरानी कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। और इस प्रकार इतिहासकार लैनपुट का कथन है कि अफ़गानों के लिए पानीपत का युद्ध बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात अफ़गान सत्ता का पूर्णतः पतन हो गया। और A.L. श्रीवास्तव का कथन है कि लोदियों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई तथा हिंदुओं की सत्ता अफ़गानों से निकलकर मुग़लों के हाथों में चली गई। यानी हिंदुओं पर पहले अफ़गान शासन कर रहे थे और अब मुग़ल
सत्ता स्थापित हो चुकी है, तो अब मुग़ल शासन करेंगे। तो इस प्रकार पानीपत के युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी, जिसके पानीपत के युद्ध के कारणों में हमने बात की और परिणाम के बारे में भी डिटेल से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे खानवा का युद्ध, जो कि बाबर के द्वारा राजपूतों के ऊपर किया गया, जो कि महाराणा सांगा के साथ हुआ था। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।